आप सभी का मेरा चैनल में स्वागत है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज। रियासतों का एकीकरण भारत में किसने किया? भारत में रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर भारत में जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसे मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में किसको मिलाया गया? विलय पत्र पर साइन करके भारत में जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशी रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन की थी। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार 12 से 35 के अनुच्छेद में है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। नीति निर्देशक तत्व ये है आपका अनुच्छेद 36 से 51। संविधान संशोधन ये आपका दक्षिण अफ्रीका से रूल लिया गया। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का उल्लेख 343 से 351। मूल कर्तव्य 51 के। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को आपका आंध्र प्रदेश बना। महाराष्ट्र और गुजरात कब बने? महाराष्ट्र और गुजरात आपके 1 मई 1960 को बने। नागालैंड कब बना? नागालैंड आपका 1 दिसंबर 1963 को बना। हरियाणा कब बना? हरियाणा आपका बना था 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश कब बना? हिमाचल प्रदेश आपका 25 जनवरी 1971 को बना। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब बने? मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बने। सिक्किम कब बना? सिक्किम आपका 26 अप्रैल 1975 को बना। गोवा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश कब बने? गोवा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बने आपके 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड आपका 9 नवंबर 2000 को बना। झारखंड कब बना? ये आपका 15 नवंबर 2000 को बना। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़ आपका बना 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? ये आपका बना 9 नवंबर 2000। झारखंड कब बना? ये आपका 15 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। पहले आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उत्तराखंड, सबसे लास्ट में आपका झारखंड 15 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड। तो यही मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। तेलंगाना कब बना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को बना। 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना बना। अनुच्छेद 19A किस चीज को दर्शाता है? अनुच्छेद 19A आपका बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम ABCD बोलना सीखते हैं, तो आपका 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B, बी से बनता बिना हथियार। बिना हथियार के आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो शांतिपूर्वक तरीके से। तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता 19B। तो आप बताओ ए, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है कि सबसे पहले हम ABC बोलना सीखते हैं। तो 19A तो दिखाता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B बिना हथियार के कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो शांतिपूर्वक तरीके से। तो B से बनता बिना हथियार, ये रहा। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता B। 19C, C से बनता संघ, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C। 19D, तो 19D है देश में कहीं भी किसी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, डी से बनता डॉन,
तो डॉन जो आदमी है वो देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो 19D इसकी ट्रिक है, डी से बनता है डॉन, डॉन कहीं भी आ जा सकता है। तो अनुच्छेद 19D देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश में कहीं भी जाकर आप बस सकते हो और निवास कर सकते हो, ये आपका 19E है। तो और 19G जीते बनता है जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप देश में किसी भी क्षेत्र में अपनी जीविका चला सकते हो, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19G। 19A सबसे पहले आप बताओ 19A सबसे पहले हमने ABCD बोलना सीखा, तो बोलने सबसे पहले हमने ABCD बोलना सीखा। 19A होता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। 19B बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके संघ बना सकते हो, सीधे संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद है 19D देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19E। 19G होता है आपका जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19G। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। पांडिचेरी भारत को फ्रांस ने कब सौंपा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी पहले फ्रांस के कब्जे में था। तो पांडिचेरी, येनाम, चंद्रनगर, कैरिकल, ये 4 बस्तियां अपने आप फ्रांस ने भारत को दे दी। ये है 1954 में। फिर गोवा, दमन और दीप पुर्तगालियों से कब पुलिस कार्रवाई से आजाद कराए गए? गोवा, दमन और दीप पुर्तगालियों से कब पुलिस कार्रवाई से मुक्त कराए गए? तो गोवा, दमन और दीप, गोवा, दमन और दीप पुर्तगालियों से कब पुलिस कार्रवाई से मुक्त कराए गए? 19 दिसंबर 1961। उसके बाद है भाग 3 को क्या कहा जाता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 3 इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भारत का अधिकार पत्र, मूल अधिकार का जन्मदाता, यानी मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा शब्द फ्रांसीसी है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में है। तो भारत का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? भाग 3 को, अनुच्छेद 36 से 51। तो भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र, मूल अधिकार का जन्मदाता, भाग 3 यानी मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को, अनुच्छेद आपका 36 से 51। भारत का मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार का जन्मदाता। मैग्ना कार्टा शब्द फ्रांसीसी है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 226। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32। कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट जा सकता है, आपका अनुच्छेद 226। आपको याद करना है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट 226 और आपका सुप्रीम कोर्ट 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 226, और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वें संशोधन के तहत। अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ये कानून अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44वें संशोधन के तहत किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, 44वें संशोधन के तहत हटाया गया। अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ये कानून अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या दर्शाता है? विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी समान है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू रूप से लागू होगा। विधि के समक्ष समता, तो अनुच्छेद 14 क्या दर्शाता है? विधि के समक्ष समता, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। ठीक, सभी के लिए समान कानून।
तो कौन सा है? अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आर्टिकल 20 है। एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी, अपराध करने के समय जो कानून है उसके तहत सजा होगी। नंबर तीसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो तीनों के तीनों पॉइंट ये आपके अनुच्छेद 20 में। अपराध अनुच्छेद 20 क्या चीज दर्शाता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये लिखा आएगा। अनुच्छेद 20 क्या है आपको बताना है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला पॉइंट, एक अपराध के लिए एक बार सजा, अपराध करने के समय जो कानून है उसके तहत सजा। तीसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाधित नहीं। अनुच्छेद 20 आप बता दोगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए एक बार सजा, अपराध करने के समय जो कानून उसके तहत सजा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्राण और देह स्वतंत्रता अनुच्छेद आपका 21 है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? ये आपका 6 से 14 साल के सभी बच्चों को जैसा राज्य चाहे और जैसा कानून बनाए उसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्या? राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा उसने कानून बनाया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये आपका 86वां संशोधन भी है, 2002 में आया। 86वां संशोधन 2002। तो राज्य 6 से 14 साल के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संशोधन। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा। ये आपका अनुच्छेद 48 के। अनुच्छेद 48 के क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 क्या है? इसको आप ऐसे याद कर लेना 50-50, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण आपका अनुच्छेद 50 है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अधिकार अमरीका और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीनों के तीनों रूल हमने संविधान में किस देश से लिए है? इसका आंसर आपका अमरीका। एक ये है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? ये हमारे 11 हैं। मौलिक कर्तव्य हमने लिए रूस से। ये अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? जो राज्य की भलाई के लिए है। मान लो हम उसको मुख्यमंत्री को चुनते हैं और मुख्यमंत्री एमएलए को चुनते हैं, पार्षदों को चुनते हैं, तो ये राज्य की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सड़क, ठीक, और सबका प्रबंध ये करा जाएगा। तो राज्य की भलाई के लिए नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से। दोबारा बताओ, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने कहां से प्राप्त करी? अमेरिका से। इसके नियम कहां से लिए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य के नियम लिए हमने रूस से। नीति निर्देशक तत्व के नियम लिए हमने आपके आयरलैंड से। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। प्रस्तावना, निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारी बातें भी आपकी अमेरिका से ली गई है। कौन कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता,
प्रस्तावना, निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाना, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाना ये अमेरिका से आए। संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से आई, प्रस्तावना ये अमेरिका से आई। और अमेरिका से आपने ये भी पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को हटाना, ये सब अमेरिका से आया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से आई। ठीक, तो न्यायपालिका की ज्यादातर बातें कहां से? आपकी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से, प्रस्तावना का रूल ये भी आपका अमेरिका से। उसके बाद आपका संसद की प्रणाली, संसद के विशेषाधिकार और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये प्रणाली जितनी भी है संसद की, ये आपकी ब्रिटेन से आई है। अंग्रेज चले गए, इस प्रणाली को छोड़ गए। संसद की प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार की प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो संसद से संबंधित जो चीजें ये आपकी ब्रिटेन से आई है। देखो ये ब्रिटेन। और एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से। रूल कैसे बनेंगे, कानून कैसे बनेगा, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि निर्माण, तो विधि जो शब्द आ रहा है ये ब्रिटेन से। तो संसदात्मक प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो संसदात्मक प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सारी की सारी आपके ब्रिटेन से आई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त करना, ये नियम कहां से आया? ये आपका आयरलैंड से आया। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये आपकी जर्मनी से आई। संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये आपके फ्रांस से। आप सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे। नमस्कार, जय श्री राम।